खरीफ की फसलों में सोयाबीन, उड़द, मूंग और धान प्रमुख है। बुंदेलखंड इलाकों में यह फसलें अधिक बोई जाती हैं। दमोह जिले के धान की पौध रोपड़ी का काम अंतिम दौर में है, जबकि सोयाबीन, उड़द, बाजरा, मक्का, अरहर, तिल की फसल 20 से 30 दिन की हो गई है। अब इन फसलों में विभिन्न कीटों और रोगों का प्रकोप भी देखने को मिलता है। कृषि विज्ञान केंद्र दमोह के वैज्ञानिकों ने खेत पर फसल का जायजा लेकर किसानों को कीट प्रबंधन के साथ ही खरपतवार नियंत्रण के बारे में सलाह दी है। उन्होंने जिले में सोयाबीन, उड़द के बाद धान की फसल में कीट प्रकोप की आशंका को देखते हुए अनेक तरह की एडवाइजरी जारी की है। जैसे कि देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में खरीफ का मौसम चल रहा है और हमारे दमोह जिले में सबसे ज़्यादा उड़द, सोयाबीन और अन्य फसलों की खेती हुई है। इस बार बड़ी ही अच्छी बात है कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुसार मिलेट्स जो ईयर है वो भारत सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। तो कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विभाग के द्वारा बहुत सारे प्रदर्शन वगैरह अलग अलग जगह पर ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी एवं अन्य फसलों के डाले गए हैं। साथ साथ में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का भी समावेश किया गया है। तो किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि आने वाले समय में प्राकृतिक खेती के साथ साथ में आप मिलेट्स, जिनको अपन मेजर मिलेट्स या माइनर मिलेट्स कहते हैं, इनकी खेती भी करें तो बड़े ही अच्छी तरीके से जो वर्तमान में जो मौसम बदल रहा है, जैसे अभी एकदम से आपका मौसम खुल गया, फसलें पानी मांग रही हैं, तो हमारी जो मिलेट्स फसलें होती हैं, कोदो, कुटकी या ज्वार, बाजरा, मक्का, इसमें नींदा की समस्या भी कम रहती है और ये कम पानी में भी बड़े अच्छे तरीके से उत्पादन देती हैं। तो बहुत सारे किसान भाई अपनी ज़मीन में कम से कम 1-1 एकड़ में जो मिलेट्स क्राफ्ट वगैरह है या शुद्ध जैविक खेती या प्राकृतिक खेती करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको फ़ायदा होगा। और आपको कोई भी खेती संबंधित कोई भी प्रॉब्लम समस्या जाती है तो आप कृषि विज्ञान केंद्र दमोह या कृषि विभाग या आपके संबंधित जो आरईओ है ग्राम पंचायत स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर जो कृषि विभाग के ऑफिस है उनमें आप अपनी समस्या को पहुंचाएं या डायरेक्ट कृषि विज्ञान केंद्र भी आप आ जाएं तो आपको जो भी तकनीकी मार्गदर्शन है या आपकी जो खेती किसानी संबंधित समस्याएं हैं उनको आपको उचित समाधान मिलेगा और नई नई तकनीकी की आपको जानकारी मिलेगी। खरीफ में जैसे सोयाबीन और उड़द इस समय बहुतायत में हमारे दमोह जिले में लगाई गई है। तो यदि बीज उपचार किसान नहीं करता है कीटनाशक से तो उसको इस समय सफ़ेद मक्खी का और तना मक्खी का प्रकोप ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए नियम तो यही होना चाहिए बीज उपचार कर ले किसी भी कीटनाशक से, जैसे थाक्जाम से या इमिडाक्लोप्रिड से। यदि उपचारित नहीं किया है तभी इन कीटों का प्रकोप होता है। तब शुरुआती तौर पे प्रोपेनोफास जो है 40 सीसी 500 ml प्रति हेक्टर के हिसाब से यदि डालता है तो उसको राहत मिलती है किसान को। यदि समस्या ज़्यादा हो जाती है तब इमामेक्टिन बेंजोएट जो रेनान के नाम से आता है, एमनान के नाम से बाज़ार में आता है, इसको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालने पर किसान को फायदा होता है। यदि बीज उपचार कर लेता है पहले फफूंदनाशक से और उसके बाद कीटनाशक से और बोनी करता है तो करीब करीब 30 से 40 दिन तक फसल में किसी भी प्रकार के कीटों का प्रकोप और रोगों का प्रकोप दिखाई नहीं देता। तो बीज उपचार करके बोनी करनी चाहिए और सही बीज दर यदि करता है तो शुरुआती तौर पे किसान को किसी भी प्रकार के कीड़े या रोग लगने की संभावना कम है। धान के लिए बहुत अच्छी किस्म JR 206 100 दिन में पक करके तैयार हो जाती है और 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टर उपज देती है। शुरुआती तौर पे बीज उपचार यदि नहीं करता किसान तो यहाँ भी तना छेदक का प्रकोप दिखाई देता है और तना छेदक के प्रकोप के लिए यही इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करने से नियंत्रण हो जाता है। सोयाबीन में खरपतवार खरीफ मौसम में तो खरपतवारों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ सोयाबीन में यदि खरपतवार है तो इमिजा थापर जो परसूट के नाम से आता है, इमिजा थापर और इसके साथ जो है विथ सुपर दोनों मिला करके यदि किसान अप्लाई करता है उपयोग करता है तो सभी प्रकार के कीटों का खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। और पटेला जैसे है पटेला और क्लोबेन दोनों मिला करके यदि उपयोग करता है तो समूह इनका खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। और यदि उड़द में खरपतवारों का ज़्यादा प्रकोप हो रहा है तो सकेद नाम की दवाई आती है बाज़ार में, इसका 2 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से उपयोग करने पर नींदा का नियंत्रण होता है। अरहर में यदि नींदा नियंत्रण करना है और अरहर में भी सकेद या परसूट या इमिजा थापर के नाम से इनका उपयोग किसान भाई कर सकते हैं। कि अरहर में जब फूल फली की अवस्था आती है
तब कीट का प्रकोप होता है। अभी बीच में इस समय भी कीट का ज़्यादा प्रकोप अभी दिखाई नहीं देगा। तो जब फली छेदक लगेगा तो फिर इमामेक्टिन बेंजोएट का उपयोग किसान कर सकते हैं।